हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हम लोग एक नया टॉपिक 10th भौतिकी के पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन में। पिछले वीडियोज में हम लोग पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी की सबके बारे में देखे। तो अगर आप इससे पहले का पढ़ना चाहते हैं तो पीछे के हमारा 2 वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन जो इस चैप्टर का ही नाम है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश किसी वस्तु से टकरा जाए और टकराकर लौट जाए तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये एक, मान लीजिए कि कोई वस्तु का सतह है, ठीक है, और ये ऐसा सतह है कि प्रकाश इसके आर पार नहीं जा सकता है, अपारदर्शी सतह है। ठीक है, अब अपारदर्शी क्या होता है इसके लिए आपको हमारा पिछला वीडियो देखना होगा। अभी यहाँ आया, टकराया और टकराकर ऐसे वापस देखिए लौट गया, तो ये लौटा ना, ये पार तो नहीं किया। तो इसी प्रकाश के टकराकर लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा अच्छे से नहीं बना, इसको हम थोड़ा और अच्छे से बना के दिखाते हैं आपको हम। ये देख सकते हो, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब है कि ये आप समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश आया और प्रकाश किसी सतह के किसी बिंदु से टकराया और टकराकर वापस लौट गया, तो ये आना, टकराना और लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब है, देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपतित किरण। क्या होता है आपतित किरण? तो किसी सतह पर आने वाली या पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो आप देखो प्रकाश के परावर्तन में यही किरण है ना जो आया है ना। आप देख रहे हो ये किरण आया है, तो इस और ये सतह पे क्या है? आया है और या फिर पड़ा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब यहां देखो ये एक बिंदु है, अब ये आपतित किरण आई तो यही टकराई ना, तो इसी बिंदु को, पूरे सतह पे नहीं टकराई, इस बिंदु पे टकराई, इसी बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, उसके बाद आप देखिए क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु से टकराने के बाद जो किरण वापस उसी माध्यम में लौटती है उसे परावर्तित किरण कहलाती है। अब ये जो सतह है जिस पर टकराया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। ठीक है, तो आप यहां देखो ध्यान से, अगर तो ये परावर्तक सतह है हमारा। परावर्तक सतह से आप यहाँ पर आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु से टकराया किरण और टकराने के बाद जो लौटता है उसी किरण को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। तो देखिए ये क्या है हमारा? परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे क्या है, अभिलंब। परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। अभी परावर्तक सतह का आपतन बिंदु है, अभी सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक हम खींचेंगे यहां पर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? अभी आपतन बिंदु पे खींचा गया है परावर्तक सतह है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आपतन कोण है। आपतित किरण द्वारा आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब के साथ बनाया कोण आपतन कोण कहलाता है। अब ये आपतित किरण है और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब है, तो आपतित किरण द्वारा जो अभिलंब के साथ बना कोण होता है, यानी ये वाला कोण, इसको हम लोग कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। और इसको आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आई से। और ये हमारा कौन सा कोण है? आपतन कोण। ठीक है, अब आगे है हमारा परावर्तन कोण। परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अभी परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब कौन है? इसके बीच जो कोण बनता है, ये वाला कोण, ये कोण को हम लोग क्या कहते हैं? इस कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। और आपको एक चीज बता दे, ये आपतन और परावर्तन दोनों कोण क्या होता है? समान होता है। यानी कि अगर ये 60 डिग्री का होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री का होगा तो ये भी 30 डिग्री का होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन और उससे जुड़े हुए जितने भी पद होते हैं, टर्म्स होते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।